वाराणसी के ज्ञानवापी मसले पर अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल वहां पर जो शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष ने किया है, उसे लेकर के अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा है कि जब तक उन्हें वहां पर दर्शन पूजन करने नहीं दिया जाता, तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। दरअसल आज से ठीक 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये जानकारी दी कि 4 जून यानी आज के दिन वो ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे और बिना दर्शन पूजन के वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे भगवान अगर भूखे रहेंगे, अगर उनका ही पूजा पाठ नहीं होगा तो सनातन धर्म का क्या मतलब रह जाएगा। इसे लेकर के कि आज जैसे ही वो दर्शन पूजन के लिए अपने इसी आश्रम से निकलने वाले थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि पुलिस का भी अपना तर्क है। पुलिस का कहना है कि उस पूरे परिसर को जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, उसे सील कर दिया गया है और कोर्ट में उसकी सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला जज को इसकी सुनवाई के लिए कह रखा है। हालांकि अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश है, इसलिए 4 जुलाई की तिथि लगी हुई है। उस दिन ये सुनवाई लगातार होगी कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है। ऐसे में इस बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा वहां पर जाने और पूजन करने की जो बात कही गई है, उसे लेकर के जो जिला प्रशासन है वो बेहद सतर्क है। वो लगातार ये कह रहा है कि न्यायालय का आदेश है और जब कोई मामला न्यायालय में है तो उन्हें नहीं जाने दे सकते, किसी भी तरीके से परमिशन नहीं मिल सकता। उन्होंने लिखित तौर पर परमिशन भी मांगी थी, पर उस परमिशन को रद्द कर दिया गया था कल ही। पर फिर भी आज वो पूजा की थाली लेकर के ज्ञानवापी के उस इलाके में जाना चाहते थे जहां पर हिंदू पक्ष द्वारा शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, पर उन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया है। पुलिस का यह कहना है कि कानून व्यवस्था को हाथ मिलने की अनुमति किसी की नहीं है, इसीलिए हम वहां पर जाने नहीं देंगे। दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने आश्रम के गेट पर ही अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि न ही वो आश्रम के अंदर जाएंगे और न ही अन्न जल ग्रहण करेंगे तब तक जब तक या तो उन्हें उस कथित शिवलिंग पर जल चढ़ाने और पूजन करने की अनुमति नहीं मिलती, या फिर कोई अन्य व्यक्ति वहां पर पूजन करने का साक्ष्य नहीं देता। उनका कहना है कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वहां पर क्या है, तब तक हम शिवलिंग ही मान रहे हैं, और शिवलिंग जब मान रहे हैं तो उन्हें पूजन अर्चन का पूरा अधिकार है। तो फिलहाल वाराणसी के विद्या मठ आश्रम के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, ताकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद यहाँ से निकलकर ज्ञानवापी की तरफ न जा पाए। उन्हें एक तरीके से अंदर ही बैठाया गया है। उनका ये कहना है कि हम अंदर बैठे रहेंगे और तब तक पूजन सामग्री को लेकर बैठे रहेंगे जब तक हमें पूजन की अनुमति नहीं मिलती या फिर वहाँ पर पूजन करने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। फिलहाल अगर इस मामले की देखा जाए तो इस मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अलावा जो दूसरे संत हैं वो खुलकर सामने नहीं आए हैं। उनका कहना है कि जब कोर्ट में साबित होगा तभी वो दर्शन पूजन करेंगे, और अगर वहाँ पर कोर्ट के आदेश से जाने की मनाही है तो लोग अपने घरों में ही आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मानकर पूजन अर्चन करें। जब न्यायालय का आदेश नहीं है तो वहाँ पर वो ज़बरदस्ती नहीं जा सकते। तो संतों की बात करें तो संतों में भी 2 अलग अलग राय है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अलग राय रखते हैं, जबकि बाकी संत इस मामले को लेकर के अलग राय रखते हैं। दूसरी तरफ कानूनी पक्ष ये है कि पुलिस ने साफ कह दिया है कि कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी ने की नहीं है, अर्थात वो किसी कीमत पर वहाँ पर जाने की अनुमति स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं दे सकते हैं। तो फिलहाल वाराणसी में इस समय विद्या मठ के सामने पुलिस फोर्स बैठी हुई है। उनका कहना है कि वो इससे आगे मुक्तेश्वरानंद जी को बढ़ने नहीं देंगे। डीसीपी काशी ने यह भी साफ किया है कि अगर अपने मठ से बाहर आकर के वो किसी तरह का धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं तो उसकी भी अनुमति किसी तरह से नहीं दी जा सकती, और कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। हम आपको इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि हमारा चित्र खींच करके हमको हाईलाइट कर दो, लेकिन आपकी ये मजबूरी है कि आप सबको सूचना प्रदान करें, इसलिए आप अपना काम कर रहे हैं। और इसीलिए इसमें हाईलाइट होने का कोई मसला नहीं है। इसमें मसला भगवान की पूजा का है। किसी संत से करवा दें, उसी को आप लोग फ़ोटो खींच के उसी का करवा दो, हम तो उसका भी माला पहना देंगे मिलेगा तो, कि भैया तूने ये अच्छा काम कर दिया। हमको भगवान की पूजा हो जाने से मतलब है। आप हमारा चित्र बंद कर दीजिए, मत दिखाइए। भगवान की पूजा की सूचना हमको दे दीजिए, व्हाट्सएप से फ़ोटो दिखा दीजिए कि साहब हो गई, या कोर्ट का दिखा दीजिए कि कोर्ट ने करवा दिया, प्रशासन ने करवा दिया, हम संतुष्ट हैं। कब तक आप अन्न जल त्यागे रहेंगे? आप खुद डायबिटिक है बता रहे हैं। पूजा के लिए निकले हैं, पूजा होने के बाद ही
अब पूजा सूचना नहीं जब तक पूजा के लिए प्रशासन आदेश कर दे, व्यवस्था बना दे, कोर्ट आदेश कर दे, व्यवस्था बना दे, समाज तदनुसार तदनुरूप प्रयास कर दे, जो करना हो कर दे। हम शंकराचार्य जी के आदेश से पूजा करने के लिए थाल लेकर के निकल चुके। अब हम ऐसे नहीं हैं कि हम वापस हो जाएं और बिना पूजा किए भोजन कर लें। हमारे यहाँ सामान्य हिंदू भी घर में बिना पूजा के भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करता। कोई पत्र लिख रहे हैं आप, फिर से कोई विचार करने, कुछ ऐसा विचार करें? करेंगे। हमने प्रशासन को भी कहा है और न्यायालय को भी हम पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, अर्जेंसी कर दे रहे हैं कि जल्दी से हमारी सुनिए, हमारी बात है, अपनी बात कहेंगे। हमारी अपनी भावना से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है, वो हम कराएंगे। लेकिन अब पूजा के बाद ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। हमको प्राण की परवाह नहीं है। ये प्राण जो है भगवान के लिए है। भगवान ही भूखे प्यासे रह गए तो फिर हमारे खाने पीने का क्या तात्पर्य रह गया? पूजा का जब तक नहीं होती तब तक आप इसी तरह बैठे? जी बिल्कुल सही है। और मठ के अंदर भी नहीं जाएंगे, नहाने के लिए भी सामने वाले मकान में जाके नहा लेंगे, फिर आके बैठ जाएंगे। मठ में भी नहीं जाए? मठ में नहीं जाएंगे जब तक पूजा नहीं। हाँ, जहाँ तक आ गए उससे पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। भगवान के मंदिर की ओर जितना मौका मिलेगा, जब हमको मौका मिलेगा यहाँ से आगे जाके बैठ जाएंगे, फिर वहाँ से फिर और मौका मिलेगा और आगे जाके बैठ जाएंगे। वहीं जाएंगे अब हम और पूजा करेंगे। जब मौका मिलेगा हम यहाँ से निकल करके और आगे जाएंगे, जहाँ हमको रोकेंगे फिर वहीं बैठ जाएंगे। न्यायालय को भी अर्जी देंगे? और न्यायालय को अर्जी देंगे, अपनी बात उनके सामने रखेंगे, अपने प्रश्न उनके सामने रखेंगे कि प्राणदेही की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो प्राणवान शिवलिंग को क्यों वंचित किया जा रहा है। जब हिंदुओं का ये मानना है कि वो शिवलिंग है तो शिवलिंग का प्रोटोकॉल उसको दे दिया जाए। आप ही दे दीजिए। और पूजा कर देने मात्र से आप अवधारित कर दीजिए कि पूजा कर देने मात्र से सदा सदा वो नहीं रहेगा। न्यायालय का जो अंतिम निर्णय होगा उसको मानना होगा तो हम मानेंगे। न्यायालय साक्ष्यों को देखने के बाद कह देगा कि ये शिवलिंग नहीं है तो हम पूजा बंद कर देंगे, ये भी जान लो। जैसे हमने आपको उदाहरण बताया ना कि जब हम समझते हैं रस्सी को सर्प तो हम चिल्लाते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है और हम देखते हैं कि रस्सी है, वैसे ही हमारा भय खत्म, हम उसको उठा के फेंक देते हैं। तो ऐसे ही जिस दिन हमको पता चल जाएगा कि ये शिवलिंग नहीं है, ये फुहारा है, अगर प्रमाणों के बाद ये पता चल गया तो हम छोड़ देंगे पूजा, ये भी जान लो। हम जब तक देवता मानेंगे तभी तक पूजा करेंगे। प्रशासन भी तो यही कह रहा है कि जब तक ये सिद्ध नहीं होता था पूजा। सिद्ध है, हमारे दृष्टि से सिद्ध है, तभी हम उसके लिए मांग रहे हैं। हमारी दृष्टि से सिद्ध है, बाकी सबके लिए सिद्ध होना अभी बाकी है। जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो लोग फुहारा कह रहे हैं, उनके लिए शिवलिंग सिद्ध होना बाकी है, या जो लोग शिवलिंग कह रहे हैं उनके लिए फुहारा सिद्ध होना बाकी है। लेकिन फुहारा कहने वालों के लिए फुहारा सिद्ध है और शिवलिंग कहने वालों के लिए शिवलिंग सिद्ध है, ये जान लीजिए। तभी वो लोग कोर्ट में अपना अपना पक्ष लेके गए हैं। इस बात को, इस बारीकी को समझिए। कोर्ट के फैसले के बाद वो फुहारा नहीं होगा, कोर्ट के फैसले के बाद वो शिवलिंग भी नहीं होगा। वो या तो फुहारा है या तो शिवलिंग है, दोनों को भ्रम है, उसका निराकरण कोर्ट करेगी। लेकिन जो आज जो मान रहा है उसके लिए आज वो वही है। आज मुसलमानों के लिए वो फुहारा है, आज वो हिंदुओं के लिए शिवलिंग है। तो जब शिवलिंग है तो हमको शिवलिंग के अनुसार का व्यवहार करना है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि वो शिवलिंग जब हिंदू पक्ष मान रहा है तो वो शिवलिंग तब तक है जब तक ये तय नहीं हो जाता कि वो है क्या, शिवलिंग है या फव्वारा। तो तब तक उन्हें पूजन की अनुमति चाहिए, और जब तक पूजन नहीं हो जाता तब तक वो इसी तरह अन्न जल छोड़कर इसी तरह बैठे रहेंगे। ना वो आश्रम के अंदर जाएंगे बल्कि वो आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।